मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेतुला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आई है और ये आप लोगों के लिए शानदार मौका है, इसको छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है? तो इसमें पहला नंबर तो सभी को फेलोशिप मिलेगा, जो नेट भी है उनको भी फेलोशिप मिलेगा बिना जेआरएफ के, ठीक है। जिनका भी एडमिशन होगा नॉन नेट फेलोशिप मिलेगा, जिनके पास जेआरएफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, इसमें क्यों मैं कह रहा हूं कि इसको नहीं छोड़ना है कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं तो वहां आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी इन लोगों को। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलता है। तो आप कहीं के रहने वाले हैं तो इस यूनिवर्सिटी में आरक्षण आपको मिलेगा। लास्ट डेट की बात करें तो 21 मार्च इसकी लास्ट डेट है और इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट है। ज्यादातर जो पॉपुलर सब्जेक्ट हैं इसमें सभी में सीटों की संख्या निकल के आई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं तो आपको एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा, क्योंकि उसी रिसर्च प्रपोजल के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। इंटरव्यू में आपके प्रपोजल से ही सवाल पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर आपको प्रपोजल बनाने में, टॉपिक चूज करने में या प्रपोजल में क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा। तो स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर, आप चाहे तो मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। या अगर आपने रिसर्च प्रपोजल बना लिया है, आपको लग रहा है कि आपका रिसर्च प्रपोजल सही है या नहीं, क्योंकि पीएचडी के लेवल के लोग आसपास आपको कोई बताने वाला नहीं होता है साथियों, तो आप उसको भेज सकते हैं, मैं चेक कर लूंगा, उसमें अगर कोई सुधार की आवश्यकता होगी तो बता दूंगा, ठीक है। या अगर आपके मन में दुविधा है कि इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाते हैं, इंटरव्यू को लेकर फेयर है तो उसकी भी प्रिपरेशन आपको करवा दी जाएगी। तो ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के प्यार और सहयोग की वजह से आज हमारा चैनल जो है 50,000 लोगों का परिवार कुछ दिनों में हो जाएगा। तो बेझिझक आप मैसेज करिए, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी अगर सहायता चाहिए, नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब हम एक एक करके सारा सब्जेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो देखिए, पहले तो है मटेरियल इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जियो इंफॉर्मेटिक्स, जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, लाइफ साइंस है, मास कम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, परफॉर्मिंग आर्ट है, यहाँ पे इंग्लिश स्टडीज है, एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज है, ठीक है। उसके बाद चाइनीज लैंग्वेज एंड कल्चर है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, कॉमर्स है। टोटल 25 सब्जेक्ट में 234 सीटें हैं यहाँ पे, तो सीटों की संख्या ठीक ठाक है, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो आप कमेंट में अपना सब्जेक्ट का नाम लिखिए, ताकि आपके सब्जेक्ट में किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं ताकि आपके आसपास किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से निकल के आए तो आपको जानकारी दी जा सके। और सारा डिटेल हम यहाँ पर इसमें देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। आपको एडमिशन से रिलेटेड आप चाहें तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से भी इस ईमेल आईडी से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कोई अगर सवाल है, कुछ पूछना है तो। अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर नेट के स्कोर पे ही सिलेक्शन होगा, यानी पीएचडी ओनली, नेट, जेआरएफ, ठीक है, 3 कैटेगरी में होगा। तो 70% वेटेज आपके नेट का स्कोर का रहेगा, 30% वेटेज जो है आपका इंटरव्यू का रहेगा, इसमें रिसर्च प्रपोजल का वेटेज रहेगा, ठीक है। फिर आपको कम्युनिकेशन स्किल और आपके डोमेन नॉलेज को देखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार मैं फिर दोहराऊंगा कि अगर आपको रिसर्च प्रपोजल में कोई समस्या है तो हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं, ठीक है। आप मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन वही है जो कि पीजी में 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो वो है। और यहाँ पर तो 50% ही इस यूनिवर्सिटी में कर दिया, ज्यादातर में 55 होना चाहिए। और एससी, एसटी, ओबीसी इन सभी को यहाँ पर 5% का यहाँ पे छूट भी दे रहे हैं, ठीक है, और इसके कट ऑफ मार्क्स में, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर है। अब देखिए शॉर्ट लिस्टिंग क्या क्राइटेरिया यहाँ पर होगा, ये भी यहाँ पर अब बताया गया है कि कैटेगरी 1 जो जेआरएफ है, ठीक है, कैटेगरी 2, ठीक है, नेट है, और कैटेगरी 3 जिनका कि एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम निकला, वो इन 3 कैटेगरी के आधार पे ही आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा www.cug.ac.in पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड से यह निकल के आई है, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड से। तो आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल सारा फॉर्म फिल करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आपको फॉर्म को फिल करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे और सारा डिटेल हम आपको बता देते हैं जो कि जरूरी है। और अगर फीस की बात करें
तो जनरल कैंडिडेट को 1200 रुपये लगेंगे। आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर एलिजिबल है तो। SC ST को 900 रुपये यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। और दिव्यांग को और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 800 रुपये लगेंगे। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हैं तो उनको 800 रुपये अप्लाई करने का फी यहाँ पर लगेगा। तो एक एक करके जो भी मेजर डिटेल थी हमने यहाँ आपके साथ शेयर कर दिया। अगर अब भी आपका कोई सवाल है, ठीक है, तो आप कमेंट में लिखकर जरूर पूछिए, नंबर स्क्रीन पर शो ही हो रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों में शेयर करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप इन दोनों को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आने वाले अपडेट से आप वंचित ना हो सके। कोई भी सूचना निकल के आए हायर एजुकेशन से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले मिले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।